मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज का कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों, आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है वो सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, पूरे भक्ति भाव से आप इस कार्यक्रम को अवश्य देखिएगा। और इस शुभ अवसर पे जो इस चैनल पे नए आए हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह माता कामाख्या के नाम लेकर आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह कोई साधारण चैनल का बटन नहीं है, ये माता कामाख्या की पाँव है। अगर आप इसे छूते हैं तो सीधा माता कामाख्या के आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन की परेशानियां सब समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, पूर्वजों के नकारात्मक कर्म, ऋण या किसी व्यक्ति द्वारा अपने माता पिता के खिलाफ किए गए किसी भी गलत कार्य से जो उनके वंशजों के जीवन में बाधाएं और परेशानियां लाता है। मित्रों, पूर्वजों के नकारात्मक कर्म, ऋण या किसी व्यक्ति द्वारा अपने माता पिता के खिलाफ किए गए किसी भी गलत कार्य है जो उनके वंशजों के जीवन में बाधाएं और परेशानियां लाता है। पूर्वज कुछ कारणों से दुखी होते हैं, जैसे कि अपर्याप्त अनुष्ठान, अनादर या अधूरी इच्छाएं, जानकारी के अभाव वाले पंडित से क्रियाक्रम कराना, या जिस पंडित को जानकारी का अभाव है वह आपके शुभ कार्य नहीं कर पाते हैं और वह अशुभ कार्य कर देते हैं, जिसके वजह से आपको नकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। छोटी छोटी गलतियों के कारण से आपका जीवन नरक बन गया है। छोटी छोटी गलतियों के कारण से आज आपका जीवन नरक बना पड़ा हुआ है। मित्रों, आपके घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है। यह एक ऐसा समय आपके जीवन काल के लिए चल रहा है। ये कोई बड़े खतरा से कम नहीं है, ऐसा समय आपके लिए चल रहा है। मित्रों, आपके घर में हमेशा कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहता है। कोई न कोई व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं। मित्रों, आपकी मान सम्मान में लगातार हानि देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या कोई व्यक्ति या परिवार के सदस्य या कार्यालय या अन्य स्थानों से आपको किसी भी प्रकार के मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हर लोग आपको ठुकरा दे रहे हैं। तो मित्रों, हर लोग आपको ठुकरा दे रहे हैं। पिता से आपका लगातार विवाद बन रहा है। पिता से आपका लगातार विवाद बन रहा है और जिनके पिता नहीं हैं उनके बच्चे से भी लगातार उनका विवाद बन रहा है और पति और पत्नी में लगातार कलह और क्लेश बना हुआ है। मित्रों, आपको मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। मित्रों, आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको इतनी कठोर मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्ति नहीं हो पाती है। सफलता प्राप्त आपको नहीं हो पाता है और सफलता प्राप्त नहीं होती है, उनके बावजूद आपको एक बड़ा नुकसान या बड़ी ठोकर लग जाती है, या उल्टी बदनामी आपके ऊपर ही आ जाती है, जिसके कारण से आप और भी घुट घुट के जीते हो। मेरे मित्रों, आपके बने बनाए काम अचानक से बिगड़ जाता है। आप कोई भी कार्य को बहुत मेहनत से बनाते हैं और बहुत मेहनत से आप अपने कार्य को मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन मेरे मित्रों, बने बनाए काम आपके पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो परेशानियां बनती है, यह परेशानियां से आपकी परेशानी बहुत ही अलग है। आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और आपके जीवन में सदैव परेशानी और संकट आपको घेरते रहती है और जीवन में संघर्ष बने रहते हैं। आपका जीवन
एक ऐसा जीवन है कि आप अपने जीवन काल में बहुत अधिक संघर्ष करते हैं, लेकिन संघर्ष करने के बाद भी आपको उस अनुरूप आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है, और फल की प्राप्ति के बजाय आपको उल्टा ही नुकसान हो जाता है। मित्रों, यह आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ी बात है, और चारों ओर से संकट ही संकट आपको दिखाई पड़ता है, और चारों तरफ से संकट आपको घेर लेती है। मित्रों, परिवार में समय पर शादी ना हो पाना, परिवार के बच्चे या अन्य सदस्य जो कि या इस राशि के जो व्यक्ति हैं उनके स्वयं के विवाह समय पर नहीं हो पाना, यानी कि किसी न किसी बात को लेकर विवाह अटक जाना, विवाह के सभी कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी विवाह टूट जाना, या फिर किसी न किसी बात को लेकर बात पक्की होना या शादी की तारीखें या सब कुछ परिपूर्ण होने के बाद विवाह टूट जाना या विवाह नहीं लगना, यह भी आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ी विषय है। और ऐसा आपके जीवन काल में वर्तमान में हो रहा है। जो दाम्पत्य जीवन है, जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आकर खड़े हैं। मित्रों, नए नए विवाह हुए हैं, लेकिन सप्ताह दिन भी नहीं हो पाए हैं और उनके जीवन में नई नई परेशानियां प्रवेश कर गई और उनका घर पूरी तरह से टूट बिखर गया। 4 दिन शादी हुआ और 5वें दिन उनका तलाक या किसी की मृत्यु हो जाना या घर से कोई बिखर जाना, यह भी बहुत ही अपशगुन चीज़ है मेरे मित्रों, जो कि आपके जीवन काल में यह समय ऐसी घटनाएं घटित हो रहा है। किसी की पत्नी पागल हो जा रही है, या किसी की पत्नी सड़क दुर्घटना में मौत हो जा रही है, या किसी व्यक्ति की या किसी पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जा रही है, या बुरे मुसीबत में फंस जाना, जेल चले जाना और लंबे समय तक वह जेल में रहना, यह भी आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ी घातक चीज़ है। मित्रों, आपकी आर्थिक स्थिति लगभग 2 से 2.5 साल से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही डैमेज है। यानी मित्रों, आर्थिक स्थिति आपकी ऐसी डैमेज होती चली जा रही है कि लगभग 6 महीने के भीतर आप कटोरा लेकर रोड पर उतर जाओगे, ऐसी हालात आपके जीवन काल में आकर खड़ी है। आप पूजा पाठ बहुत ही करते थे, आप एक बहुत ही सच्चे स्वभाव और साफ दिल वाले इंसान हो, लेकिन मेरे मित्रों, आप पूजा पाठ के प्रति आपका बहुत ही ध्यान रहता था, लेकिन यह समय एक ऐसा समय आपके जीवन काल में आकर खड़ा है कि आपको बिल्कुल ही पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है, जरा सा भी आपको पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। यह बहुत ही बड़ी बात है। मित्रों, बात बात पे आप गुस्सा जाते हो, तर्क वितर्क में आपकी पारा हाय हो जाता है, चाहे वह पति पत्नी आपस की बात हो, बच्चे से हो या बाहर के लोगों से हो, आपके ऑफिस के व्यक्ति से हो, दोस्त यार मित्र कोई भी हो, जैसे कि बात बात पे तर्क वितर्क पे आपका दिमाग गर्म हो जाता है, फिर आप कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे कि आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, या फिर आप केस में फंस जाते हैं, या फिर कोई बुरी मुसीबत में आप फंस जाते हैं। ऐसी हालात यह समय आपके सामने आकर खड़ी है, यह बहुत ही बड़ी मुसीबत है। और किस वजह से ऐसा हो रहा है, आप दिल थाम कर बैठे रहिए। हम इस कार्यक्रम के अंत में आपको अवश्य बताएंगे मेरे मित्रों, तो आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य सुनिए और समझने का प्रयास करिए। तो बात बात पे गुस्सा आ जाना यह बहुत बड़ी बात है। संतान सुख में आपकी बाधाएं उत्पन्न हो रही है। मित्रों, जो संतान की सुख आपको प्राप्त होना है, वह सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, आपके चाहने के बाद भी घर पे कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है। रोज़ रोज़ नई आफतें आपके जीवन में आकर खड़ी हो जाती हैं, रोज़ रोज़ नई नई मुसीबतें आपके जीवन में आकर खड़ी हो जाती हैं। आदमी दीनहीन होकर भटक रहे हो। मित्रों, आप दीनहीन होकर भटक रहे हो, आप रास्ते बेरास्ते सभी जगह भटक रहे हो। मित्रों, एक समय था आपके जीवन की जो कि अब राजा महाराजा के जीवन जीते थे, लेकिन आप जिनको अंगुली पकड़कर चलने सिखाया, उसी ने आपके लिए गड्ढे खोद डाला।
उसी ने आपके लिए गड्ढा खोद डाला। मित्रों, यह बहुत ही बड़ी विषय है आपके जीवन के लिए। आप जिसके लिए भला किए उसने आपके लिए बुरा किया। आपने जिसको राह दिखाया उसने आपको गड्ढे में धकेला। मित्रों, यह समय दिनहीन होकर आप बहुत ही भटक रहे हो। आप अपने कार्य क्षेत्र से भटक रहे हो, अपने परिवार से भटक गए। रुपया पैसा धन दौलत सभी जगह से आप पूरी तरह से भटक गए। एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहे हो। मित्रों, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोख का बंधन कर दिया गया है। डॉक्टर को जब भी आप दिखाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि आपके बच्चेदानी में सूजन है या अंडकोश वगैरह में दिक्कत हो रही है, या फिर कई सारी समस्याएं आपको बता रहे हैं। लगभग 2 से 3 माह गर्भाशय ठहरने के बाद वह खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बन रही है। जिसकी संतान पैदा हुआ है वह उनके संतान दिव्यांग पैदा हो रहा है, या जो संतान सही से पैदा हुए हैं वह उनके बाद में दिव्यांग हो जाते हैं, या फिर वह पागलपन उसके अंदर भर जाती है और पागलपन जैसे स्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है। बच्चों को भी सता रहा है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। बार बार कहीं ना कहीं आप ठगे जा रहे हो। किसी न किसी बात को लेकर आप बार बार कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हो। व्यवसाय में आपको निरंतर हानि हो रही है। बार बार किसी न किसी बात को लेकर आप कलंकित होते जा रहे हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर भी आप कलंकित हो जा रहे हो। झूठे मुकदमे, झूठे केस वगैरह आपके ऊपर पड़ती जा रही है। आप अच्छे दिशा में चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमेशा आप गलत दिशा में चल पड़ते हैं। मित्रों, इसमें आपकी भी कोई दोष नहीं है। आपकी कुंडली में बड़ी से बड़ी दोष बना हुआ है। आप उसका निवारण कराएं। आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा और बहुत जल्द ही आप तरक्की कर जाओगे। मित्रों, आपके किस्मत में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है, लेकिन कुछ ग्रहों और कुछ दुश्मनों की वजह से आपके जीवन पूरी तरह से नर्क बन गया है। किसी न किसी बात को लेकर आप कलंकित होते जा रहे हैं। संतान की उन्नति नहीं हो पा रही है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पागलपन की स्मृतियां बन रही है उसके जीवन काल में। वैवाहिक जीवन में अस्त व्यस्त रहते हो आप। वैवाहिक जीवन में आप अस्त व्यस्त रहते हो, और आपके बच्चे जिनके विवाह हो गए हैं वह भी अपने जीवन में अस्त व्यस्त रहते हैं। लेकिन प्रॉफिट 0/0 हो रहा है। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन आप जीवन में बहुत ही अस्त व्यस्त रहते हैं। बार बार आपके जीवन काल में दुर्घटना होना यह बहुत ही बड़ी विषय है। आपके जीवन काल में बार बार बड़ी से बड़ी दुर्घटना होती जा रही है, लेकिन आप इन दुर्घटनाओं से बाल बाल बच जा रहे हैं। बात बात पे चोट लग जाता है, बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, लेकिन आप फिर भी बच जाते हो। ये माता कामाख्या के आशीर्वाद है। लोग आपको बहुत ही परेशान कर रहे हैं। शरीर आपका दिन प्रतिदिन सूखता चला जा रहा है। डायबिटीज के शिकार होते चले जा रहे हैं। बवासीर के शिकार आप होते चले जा रहे हैं। नस में ऐंठन आती जा रही है, गर्दन में ऐंठन, गर्दन में जकड़न जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बच्चे आपके मंदबुद्धि हो रहे हैं मेरे मित्रों। बच्चे में पागलपन जैसी स्थितियां बन रही है। बुद्धि आपकी ठीक ढंग से काम नहीं करता है। आपका दिमाग ठीक ढंग से काम नहीं करता है। आप मंदबुद्धि होते जा रहे हैं। बुद्धि आपका बंधन किया हुआ। आप शत्रु से बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं, और शत्रु के कारनामे भी बहुत अलग है। आप उन्हें भी अपने कानों से सुन लीजिए कि शत्रु आपके क्या क्या किए हैं। शत्रु आपको बहुत ही परेशान करते हैं, और शत्रु घर में ही छुपा हुआ है। घर में बहुत अधिक कलह कलेश रहता है, और उठापटक लगातार बनी हुई रहती है। नौकरी में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। जिंदगी तनाव में व्यतीत कर रहे हो आप। जिंदगी आपकी पूरी तरह से तनाव में ढल चुका है। शारीरिक व मानसिक रूप से आप बहुत ही अधिक ग्रसित होते जा रहे हो। मित्रों, इसमें प्रेत बाधा आप पर और आपके पूरे परिवार पे सौंप दिया है। सवारी भी आती है, लेकिन यह सवारी खुलकर नहीं आती है। आपका गला भी पकड़ता है। आपका घर भी बर्बाद कर दिया है मेरे मित्रों। पति और पत्नी के बीच में बहुत ही गहरी दिक्कत बना रहा है। तलाक तक की स्थिति बन चुकी। बहुत किसी का तलाक हो गया। घर में व शरीर में गंदी शक्ति का वास है, और यह काफ़ी समय से है।
आप कई दरबार होकर आए हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी सफलता आपको हाथ नहीं लगी और उल्टा परेशानी आपकी बढ़ गई। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अगर किसी को उपाय कराना है तो दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।